श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की सेवा पूजा मैंने कर ली है और आज सफला एकादशी है, तो आप सभी दोस्तों को सफला एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और अब मैं सफला एकादशी की व्रत की कथा करने जा रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कथा करने के लिए हाथ में तुलसी दल ले लिया है मैंने। कथा करेंगे और उसके बाद ये तुलसी दल भगवान विष्णु के ऊपर या भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। सफला एकादशी को भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा की जाती है। पूजा में भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण की प्रतिमा की पूजा की जाती है। दोनों ही एक स्वरूप है और साक्षात परब्रह्म है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, उस एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है, यह सब बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजश्रेष्ठ सुनिए, मैं बतलाता हूँ। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता है जितना एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोत्तर विधि से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में श्रेष्ठ शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है, इसलिए इसका व्रत जरूर करना चाहिए। राजन, एकादशी को मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, करके फलों के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर अथवा तथा आम के फलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने वाले को भी फल प्राप्त नहीं होता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की व्रत की कथा ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। चंपावती नाम की एक नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में राजा का सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक महापापी, वह सदैव पर स्त्रीगमन और वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह ब्राह्मण, देवता और वैश्यों आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुमाक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और अंत में वह एक वन में जाकर रहने लग गया और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लग गया। जिस वन में वह रहता था वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय वन था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत में मूर्छित हो गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह मूर्छित उसी अवस्था में पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठा और उठकर वन में भोजन की खोज करने चला गया। उस दिन वह जीव को मारने में असमर्थ रहा, इसलिए जमीन पर पड़े हुए फलों को लाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जब भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा और अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहकर वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के सामने गया और उनसे संपूर्ण कथा कह सुनाई। और पिता ने अपना सारा राज्य का भार सौंपकर वन को प्रस्थान कर गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लग गया। उसके स्त्री पुरुष आदि भी परम भक्त हो गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। राजा, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो लोग यह व्रत नहीं करते हैं वे पूंछहीन और सींग रहित पशु के तुल्य हैं। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और उसके अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमनि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो ये आज मैंने आपको सफला एकादशी की व्रत की कथा सुनाई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए और वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।